स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे पैसों के 7 रूल के ऊपर। अगर आप इन 7 रूलों को समझ गए तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये पैसों से जुड़े 7 नियम आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। तो अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, हर इंसान चाहता है कि पैसों की कभी कमी ना हो। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, मगर समझ नहीं आता कि हम कहाँ गलती कर पाते हैं। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ तो आपको फोकस करना है अपनी इनकम बढ़ाने पर। किस तरीके से बढ़ सकती है? क्या आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं? क्या आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इंक्रीमेंट पा सकते हैं? किस तरीके से आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं, कि सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इनकम पर फोकस ही नहीं करते, इसलिए इनकम बढ़ती नहीं है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना ये है कि जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो चीज़ कई गुना बड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी आप उसके पास पहुंचने लगते हैं और वो चीज़ बढ़ जाती है। कहने का मतलब, अगर आप हेल्थ पे फोकस करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होने लगती है। आपकी बॉडी में मसल गेन होने लगती है, आपकी बॉडी में बदलाव होने लगते हैं और आप फिट होने लगते हैं। आपको ये देखने का मौका मिलता है। मगर अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि मुझे फिट होना है, ये बॉडी बढ़िया करनी है, क्या ऐसा होगा? आंसर इज़ नो। इसलिए अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं या इनकम को बढ़ाना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी इनकम के ऊपर, जिसके ज़रिए आपकी इनकम बढ़े। देखिए, फोकस हमेशा करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं फोकस उस जगह करते हैं जहां उनका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, वहां उनका फोकस रहता है। कभी भी अपनी कमाई बढ़ाने पे फोकस नहीं रहता। अगर आप चाहते हो कि मुझे पैसों की कभी कमी ना हो तो आपको ज़रूरत है एक इनकम सोर्स क्रिएट करने की एक्स्ट्रा, साथ ही साथ उसे कैसे बढ़ा सकते हैं इनकम को, ये सोचने की। अगर आप ये सोचोगे ना कि किस तरीके से मैं बढ़ा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो आपके पास सल्यूशन 100% आएंगे। क्योंकि ये दिमाग है ना, ये इसके पास हर चीज़ का सल्यूशन है। बट आप पूछते नहीं है ना, तो ये बताता भी नहीं है। पूछो ना इससे। पूछोगे तो आपको ये 10 तरह की वीडियो सजेस्ट करेगा कि ये देखो इससे हो जाएगा, वो देखो उससे हो जाएगा। ऐसे कुछ फ्रेंड्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो इस तरीके का साइड इनकम या कमा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। सेकंड पॉइंट आता है, जो सेकंड नियम है, बहुत कमाल का है। इन्वेस्ट वहाँ ना करें जिस चीज़ की आपको जानकारी ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, जानकारी ज़ीरो होने की वजह से लॉस खाते हैं और फिर हमेशा के लिए उस फील्ड से टाटा बाय बाय करके सो जाते हैं। इस चीज़ को समझिए। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, राइट, उन्होंने कुछ समय पहले ट्रेडिंग शुरुआत करी, ठीक है, ट्रेडिंग सीखा, शुरुआत करी थोड़ा थोड़ा, मगर कभी भी उसकी पूरी जानकारी नहीं ली। थोड़ा थोड़ा सुना समझा, एक आधी वीडियो देखी, चालू कर दिया। इससे क्या हुआ, जब वो ट्रेडिंग में उन्हें लॉस होता गया तो उनकी नज़र में आज शेयर मार्केट बहुत बुरी है। बट मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ, मेरे लिए तो बुरी नहीं है, बिकॉज मैं जो है उस चीज़ की जानकारी है, उस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है, समझा है। जब तक आपको जानकारी ना हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने पैसे को। अगर आप अपने पैसे को वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप चाहते हो कि मुझे पैसा बढ़ाना है, ग्रोथ देखनी है, तो पैसे को संभाल के खर्च कीजिए। फालतू जगह इन्वेस्ट कीजिए वहाँ जहाँ आपका पैसा बढ़े। थर्ड रूल आता है इसमें, जो कि मेरा फेवरेट है, कंट्रोल योर मनी एंड टाइम। देखिए, आज आपके पास समय है, आज आपके पास पैसा है, मगर आप इसको अगर वेस्ट कर देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, पैसा भी बचाना बहुत सारे सिनेरियो में ज़रूरी होता है और टाइम भी बचाना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा बचाते हैं तो टाइम लगाते हैं, टाइम बचाते हैं, उन्हें लगता है कि टाइम की ज़रूरत मुझे क्या है, टाइम की तो ज़रूरत ही नहीं है, टाइम ही टाइम है, टाइम तो बहुत सारा है, फ्री का है ना। जो भी चीज़ मार्केट में फ्री है उसकी कभी भी वैल्यू नहीं होती। पैसा क्या है, कमाना पड़ता है, बड़ी मेहनत से आता है ना। तो ये चीज़ें लोग सोचते हैं कि भाई ये तो नहीं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। आजकल तो एक नया शब्द चला है, हार्ड मनी। मेरी तो हार्ड मनी है।
पता है, आप पैसे के बारे में जितना बुरा बोलोगे ना, या जितना उसे ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बोलोगे, वो उतना ही दूर भाग जाता है आपसे। हार्ड मनी बोलोगे, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसों के पेड़ नहीं उगते, चादर उतनी फैलाओ, और ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनसे ऊपर उठ जाओ। आज के समय में आज इन चीज़ों को कोई मायने नहीं है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, बस एक सही चीज़ जानकर कि अपने सही समय का सही इस्तेमाल करें, पैसों का सही इस्तेमाल करें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएं, जहाँ ज़रूरत नहीं है प्लीज़ बिल्कुल भी मत लगाएं। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, ऑलवेज नेगोशिएट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोल भाव करना या कंजूसी करना, या तुम तो पैसे बचाते रहते हो, इस तरीके की लाइन कहा जाती है जो लोग नेगोशिएट करते हैं। देखिए, नेगोशिएट करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी चीज़ के आपको लगते हैं कि जेन्युइन वैल्यू नहीं है तो वहाँ 100% नेगोशिएट कीजिए, क्योंकि इससे आपका पैसा बचता है। कई बार एक्स्ट्रा पैसा जाता है और नेगोशिएट करने से पैसा बच जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 5 रुपये के लिए सब्जी वाले से लड़ने लगिए कि धनिया फ्री दीजिए, नींबू दीजिए। नहीं, ये तो समय की बर्बादी है, और ये कहीं ना कहीं चिक है जो गरीब लोग या बहुत ही जो नीचे लेवल के लोग होते हैं वो करते हैं, या जिनकी सोच छोटी होती है। अगर आपको अमीर बनना है, पैसे से पैसे बनाने और सफल होना है, तो इस चीज़ को बंद करके इस चीज़ को इस तरीके से सोचिए, नेगोशिएट की पावर को वहाँ कीजिए जहाँ बड़ा पैसा लग रहा है। जैसे कि जब हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कई बार ब्रोकरेज में हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, वहाँ पे नेगोशिएट कीजिए। प्रॉपर्टी के प्राइस में नेगोशिएट कीजिए। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे नेगोशिएट कीजिए। ट्राई तो कीजिए, क्या नेगोशिएट हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम हम प्रॉपर्टी तो लेते नहीं है, तो हम क्या नेगोशिएट कहाँ पर करें। बहुत सारे तरीके हैं नेगोशिएट करने के, मगर हाँ प्लीज़ 5-10 रुपये के लिए नेगोशिएट मत कीजिए। उस वैल्यू के लिए कीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ वैल्यू बड़ी है। 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपये, वहाँ पर नेगोशिएट कीजिए। 100-10 रुपये के लिए नेगोशिएट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है, नेगोशिएट में जितना टाइम जा रहा है ना, वो टाइम ज़्यादा अहम है आपके 10-5 रुपये से। वो टाइम ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि समय की वैल्यू अगर आप नहीं समझ पाए तो पैसों की वैल्यू क्या समझेंगे। समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है आपकी पैसों की वैल्यू से, क्योंकि आपके पास अगर समय है तो आप मल्टीपल तरीके से कमा पाएंगे, समय नहीं है कमा नहीं पाएंगे। इस बात को समझिए कि बहुत ज़रूरी है कि आप इन पॉइंट को समझिए कि मुझे कहाँ नेगोशिएट करना है, कहाँ नहीं करना है। अगला पॉइंट आता है हायर योर वीकनेस, मतलब कि आपकी जो वीकनेस है उसे हायर कर लीजिए। एग्जाम्पल समझाती हूँ। मेरे दोस्त हैं, एक दिन मैं उनकी कंपनी में गई। उन्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। उनकी ये वीकनेस थी, उन्हें पोस्ट डालने में दिक्कत होती थी, शेड्यूलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बनाने में प्रॉब्लम होती थी, सोशल मीडिया ठप पड़ा था, बंद हो गया था। ठीक है, ये वीकनेस थी उनकी। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी वीकनेस को हायर कर लीजिए, मतलब कि ऐसा कोई पर्सन ले जो आपके सोशल मीडिया को मैनेजमेंट करे, सारी चीज़ों को मैनेज करे। उन्होंने कहा नहीं, इसमें पैसा लगता है। पैसा बचाओगे तो टाइम लग जाएगा। अब ये सोचिए, आज का टाइम सोशल मीडिया का है। अगर आप सोशल मीडिया सीख लेते हैं तो 4 चीज़ें और सीख पाएंगे जिससे कि आप पैसा कमा पाएंगे। आज के टाइम पर सोशल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है, मगर लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, जिस कारण उनके कहीं ना कहीं पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, समय भी वेस्ट हो रहा है। अपनी वीकनेस को हमेशा देखिए कि कैसे आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर शायद वो पर्सन काम कर सके जिसको ये आता हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अनोदर पर्सन के तलाश में रहिए। किस तरीके से आप हायर कर सकते हैं, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ये मत सोचिए कि सारे काम मैं खुद करूं। कई बार पैसा बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे प्यादे रखने पड़ते हैं जो आपके लिए काम करें और पैसा कमा कर लेकर आएँ और आपका पैसा बढ़ता चला जाए। एक आइडिया आपके साथ शेयर करूं, जो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, उन्होंने एक आइडिया शुरू किया जिससे कि उन्हें यूट्यूब वीडियो बनाने नहीं आती थी, उन्हें एडिटिंग में डर लगता था, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से यूट्यूब उन्होंने कभी स्टार्ट नहीं करा। उन्होंने क्या किया, एक पर्सन को हायर किया जो उनके लिए वीडियो बनाएगा, जो उनके लिए एडिटिंग करेगा, जो उनके लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर वीडियो अपलोड करेगा, सब करेगा, बट पैसा उनको आएगा क्योंकि चलन उनके नाम पर है। उन्होंने इस चीज़ का एग्रीमेंट किया, मतलब कि काम किसी और का, सारी मेहनत, सारी जो राइट्स है वो उनके। इसे कॉपीराइट फॉर्मूला भी कहते हैं, जब कॉपीराइट आप बाय कर लेते हैं।
तो सोच के देखिए क्या कुछ ऐसा यूनिक आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये यूनिक आइडिया था, क्योंकि इससे पहले ऐसा आइडिया मैंने कभी सुना नहीं था कि सब कुछ आपका मतलब किसी और का हो और आप उसमें नाम सिर्फ आपका हो। मैंने कॉपीराइट्स के नाम सुने थे और बहुत सारे लोग कॉपीराइट्स लेते भी हैं, बट ये एक यूनिक आइडिया था, आप ले सकते हैं इसको। अगला पॉइंट आता है इसमें, अगर आपको पैसे के रूल को जानना है तो बजटिंग कीजिए। अगला रूल है इसका, बजटिंग कीजिए, जो 6th रूल है। अगर आप बजट नहीं बनाते हैं तो बहुत गलत है। एक्सपेंस को देखिए, सेविंग को देखिए, इनकम को देखिए, साइड इनकम को देखिए, आप कहाँ से कहाँ पैसा कमाते हैं, सबका आपको रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। बजटिंग नहीं करेंगे तो पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कई बार आपने देखा है 20 रुपये की चिप्स आई, 10 रुपये के कुरकुरे आए, 50 रुपये की कोल्ड ड्रिंक आई, कुछ और चीज़ें आई छोटी मोटी, 100 रुपये खर्च हो गए, मतलब कि 100 रुपये वेस्ट हो गए। अब यहाँ पे 100 रुपये की बात नहीं है, कुछ लोगों की नज़र में ये अमाउंट बहुत छोटा होता है, वो 1000 रुपये स्पेंड करते हैं। कभी उन्होंने मूवी टिकट बाय करी, कहीं बाहर आए, कोल्ड ड्रिंक पी और थोड़ा बहुत हैंग आउट में पैसा किया, 1000-1500 रुपये खर्च कर दिया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बजटिंग। आज के टाइम पर है ना, बजटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बजटिंग को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी से वेस्ट होगा। जो गरीब लोग हैं ना, या जो लोग सफल नहीं होना चाहते, जो पैसे की मेथड को नहीं समझते, वो लोग कभी भी बजटिंग नहीं करते। बट जो लोग सफल हैं, जो लोग अमीर हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बजटिंग को समझते हैं। तो बजटिंग की पावर को समझना बहुत मायने हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो आपके लिए बहुत अहम है। समझिए इस बात को। लास्ट पॉइंट आता है, पैसा कमाने के लिए सीखना चालू करें। देखिए आज के समय में सीखिए पैसा कहाँ से आ सकता है, आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। इंक्रीज योर इनकम, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो में बताया था, यहाँ पर आता है अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। आज जो आपके खर्चे 35,000 50,000 रुपये में हो जाते हैं, क्या आप 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। स्किल है, सीखना चालू कीजिए। स्किल है, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं ना तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सीखते हैं, वो हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने के लिए वो सीखते हैं, पैसा कमाने के लिए वो सीखते हैं, बिजनेस खड़ा होने के लिए करने के लिए वो सीखते हैं, लाइफ में आगे जाने के लिए वो सीखते हैं, नया कुछ पाने के लिए वो सीखते हैं, अमीर बनने के लिए वो सीखते हैं। तो सीखना चालू करें। आप बहुत अच्छी वीडियो पर हैं जो आप सीख रहे हैं, और भी मल्टीपल चीज़ें सीखिए, बुक्स पढ़िए, सीखना ज़रूरी है। लास्ट जो मैं आपको बोनस देकर जाऊंगी, राइट नाउ, आज जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने सुना है, अभी से करिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा तो पीछे रह जाएंगे। इम्प्लीमेंट कीजिए, जो भी सीखते आ रहे हैं, जो भी समझते आ रहे हैं, जो भी सुनते पढ़ते आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से वो चीज़ें आपको याद रहती है, साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पैसे के रूल को समझना चाहते हैं, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, पैसे ज़्यादा चाहते हैं, पैसों की कभी कमी ना हो, पैसों का कभी अभाव ना हो, तो उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। और मुझे पता है आप एक शेयर ज़रूर करेंगे, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। कमेंट कीजिए वो जो रूल आप अपनाने वाले हैं। क्या आप ज़्यादा कमाने वाले हैं? क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने वाले हैं? क्या आप पैसों को कंट्रोल करने वाले हैं? क्या आप बजट बनाने वाले हैं? क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वालों को इंस्पायर करता है, तो कमेंट तो बनता है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, फिर किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।